सृष्टि के पालनहारे की महिमा गाते हैं, पावन महिमा गाते हैं। श्री विष्णु जी भगवान की तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री विष्णु के एक सच्चे भक्त की बात बताते हैं, हाँ हाँ बात बताते हैं। श्री विष्णु जी भगवान की तुमको कथा सुनाते हैं, एक कथा सुनाते हैं। जय जय विष्णु भगवान, करना सबका कल्याण, करना सबका कल्याण। जय जय विष्णु भगवान। क्षीर सागर के अंदर करते शेष नाग परवार, चरण दबाती लक्ष्मी माता रहती हर पल पार। रूप चतुर्भुज विष्णु जी का भक्तों बड़ा ही पावन, दर्शन मात्र से ही मिट जाती जीवन की सब उलझन। विष्णु जी की कृपा से ही चलता सारा संसार। कमलापति भगवान की भक्तों महिमा परम्पार। सारी ही सृष्टि के विष्णु जी हैं पालनहार। इनके श्री चरणों में झुकता सारा ही संसार। नारायण भगवान को आओ शीश नवाते हैं, हम सब शीश नवाते हैं। श्री विष्णु जी भगवान की तुमको कथा सुनाते हैं, एक कथा सुनाते हैं। श्री नारायण भगवान करते सबका कल्याण, करते सबका कल्याण। श्री नारायण भगवान। सच्चे हृदय से करता है जो विष्णु का गुणगान, उस साधक की सारी मुश्किल होती है आसान। जिस पर इनकी कृपा रहती बाका न होता बार। विष्णु जी के सेवक जीवन में रहते खुशहाल। विष्णु जी की पूजा से सुख और समृद्धि मिलती, घर में खुशियाँ आती, जीवन की बाधाएं टलती। विष्णु जी के सच्चे भक्त की सुनिए कथा एक प्यारी। कैसे भक्त को दर्शन देने आते पालनहारी। सुनो कथा एक मनोहारी, हम तुम्हें सुनाते हैं, हाँ हाँ तुम्हें सुनाते हैं। श्री विष्णु जी भगवान की तुमको कथा सुनाते हैं, एक कथा सुनाते हैं। जय जय विष्णु भगवान, करना सबका कल्याण, करना सबका कल्याण। जय जय विष्णु भगवान। एक गांव में भोला नाम का हरि भक्त रहता था। दयावान और ज्ञानवान सब शास्त्रों का ज्ञाता था। गांव का कोई व्यक्ति यदि कोई उसके पास आता था, उसकी परेशानी का हल वो उसको बतलाता था। शाम सवेरे विष्णु जी के नाम का करता जाप। एक दिन उसकी पत्नी बोली, सुनिए मेरी बात। आप गांव वालों को जो भी उपाय बताते हो, सत्य बताते हो या उनका मूर्ख बनाते हो।
पत्नी की बातें सुन वो हैरत में आते हैं, हाँ हैरत में आते हैं। श्री विष्णु जी भगवान की तुमको कथा सुनाते हैं, एक कथा सुनाते हैं। श्री नारायण भगवान करते सबका कल्याण, करते सबका कल्याण। श्री नारायण भगवान। पत्नी से बोला मुझ पर विश्वास नहीं हो करती, मेरी बात कभी भी प्रिय झूठी नहीं है होती। पत्नी सुधा बोली स्वामी कुछ मेरी समझ नहीं आए, हम कितने हैं गरीब करो तुम इसका कोई उपाय। बोला बोला अमीरी गरीबी ईश्वर की माया, लेकिन हमको कभी हरि ने भूखा नहीं है सुलाया। पत्नी क्रोध में बोली देखना ऐसा दिन आएगा, आपकी करनी से तो भूखा भी हमें सोना पड़ेगा। हरि भजन में भोला के दिन बीतते जाते हैं, हाँ हाँ बीतते जाते हैं। श्री विष्णु जी भगवान की तुमको कथा सुनाते हैं, एक कथा सुनाते हैं। जय जय विष्णु भगवान करना सबका कल्याण, करना सबका कल्याण। जय जय विष्णु भगवान। थोड़े समय के बाद भोला के घर एक सेठ था आया, अपने मन का हाल सेठ ने भोला को बतलाया। धन दौलत की कोई कमी नहीं भोला मेरे पास, पर कोई संतान नहीं मैं रहता बड़ा उदास। कौन सा दोष है अब तक मेरे कुछ भी समझ नहीं आया। सोच के थोड़ी देर में सेठ को भोला ने बतलाया, अपने पिछले जन्म में सेठ जी तुम थे एक शिकारी, उसी जन्म में सेठ जी तुमने एक चिड़िया थी मारी। भोला सेठ को इसके आगे और बताते हैं, हाँ हाँ और बताते हैं। श्री विष्णु जी भगवान की तुमको कथा सुनाते हैं, हाँ कथा सुनाते हैं। श्री नारायण भगवान करते सबका कल्याण, करते सबका कल्याण। श्री नारायण भगवान। जिस चिड़िया को तुमने मारा चुगने गई वो दाना, अपने भूखे बच्चों के लिए लाने गई थी खाना। उसके भूखे बच्चे भूख से मर गए तड़प तड़प कर, उसी कर्म का असर सेठ जी आपके इस जीवन पर। पाप कर्म जब पूरे होंगे सुख संतान का होगा, इसकी खातिर इंतजार तुम्हें थोड़ा करना होगा। मेरे घर संतान आए बस इसका हल बतला दो, इसके बदले भोला चाहे कितनी दौलत ले लो। सेठ जी भोला को धन का लालच दिखलाते हैं, हाँ लालच दिखलाते हैं। श्री विष्णु जी भगवान की तुमको कथा सुनाते हैं, एक कथा सुनाते हैं। जय जय विष्णु भगवान
सेठ की बातें सुनकर भोला को गुस्सा आया। सेठ को उसने अपने घर से वापस तभी भगाया। भोला की पत्नी ने आकर भोला को बोला, कैसा भी बतला के उपाय धन ले लेते थोड़ा। कैसे मूर्ख हो सेठ तुम्हें धन देने को तैयार। ऐसा सुन भोला ने लगाई पत्नी को फटकार। विष्णु जी का भक्त हूँ झूठी खाता नहीं कमाई। भोला ने अपनी पत्नी को बातें ये समझाई। भक्तों के जीवन में संकट आते जाते हैं, हाँ हाँ आते जाते हैं। श्री विष्णु जी भगवान की तुमको कथा सुनाते हैं, एक कथा सुनाते हैं। श्री नारायण भगवान करते सबका कल्याण, करते सबका कल्याण। श्री नारायण भगवान। जिस दिन से भोला के घर से भक्तों सेठ गया था, उस दिन से भोला के घर में कोई नहीं आया था। क्योंकि सेठ सारे गांव में खबर ये फैलाता है। मूर्ख बनाकर लोगों से भोला पैसे ठगता है। सेठ की बातें सुन भोला का सबने किया विरोध। उससे पूछने आते नहीं थे अब गाँव के लोग। थोड़े समय के बाद में ऐसी विषम परिस्थिति आई। उन दोनों की अब भूखे मरने की नौबत आई। भक्ति की राहों में कांटे भी आ जाते हैं, कांटे भी आ जाते हैं। श्री विष्णु जी भगवान की तुमको कथा सुनाते हैं, एक कथा सुनाते हैं। जय जय विष्णु भगवान करना सबका कल्याण, करना सबका कल्याण। जय जय विष्णु भगवान। हार न मानी भोला ने पर सुधा का मन घबराया। अपने पति से बोली मैंने कितना था समझाया। विष्णु के चक्कर में पड़े हो बड़े ही हो नादान। कैसे करोगे भक्ति जब ये नहीं बचेंगे प्राण। थोड़े समय के बाद में भक्तों ऐसा दिन आता है। अब इन दोनों से उठा बैठा भी नहीं जाता है। पत्नी बोली लगता है अब मरने का दिन आया। भोला बोला हरि मिलन का लगता है दिन आया। हाथ जोड़कर दोनों हरि का ध्यान लगाते हैं, वो तो ध्यान लगाते हैं। श्री विष्णु जी भगवान की तुमको कथा सुनाते हैं, एक कथा सुनाते हैं। श्री नारायण भगवान करते सबका कल्याण, करते सबका कल्याण। श्री नारायण भगवान। उसी समय भगवान श्री हरि दर्शन देने आए। अपने सच्चे भक्त को विष्णु जी ने दर्श दिखाए। भोला बोला अब स्वामी इस तन में नहीं है प्राण।
आपके श्री चरणों में बताओ कैसे करूं मैं प्रणाम। अब तो मुझको अंतर्यामी अपनी शरण में ले लो, जन्म मरण के बंधन से अब मुझको मुक्ति दे दो। अपने सच्चे भक्त को तब बोले विष्णु भगवन, तुम हो मेरे ऐसे भक्त लालच नहीं जिसके मन। श्री नारायण विष्णु भोला को समझाते हैं, हाँ वो तो समझाते हैं। श्री विष्णु जी भगवान की तुमको कथा सुनाते हैं, एक कथा सुनाते हैं। जय जय विष्णु भगवान, करना सबका कल्याण, करना सबका कल्याण। जय जय विष्णु भगवान। इसी जगत में रहकर तुमको करना है ये काम, सारे जगत को धर्म का तुमको देना होगा ज्ञान। भोला और सुधा पे हरि कृपा बरसाते हैं, उसके बाद वो पूर्ण रूप से ठीक हो जाते हैं। मेरी कृपा से अन्न धन की कमी कभी ना होगी, दोनों को आशीष यही देते हैं श्री विष्णु जी। इतना कह कर के विष्णु जी हो गए अंतर ध्यान, भोला और सुधा विष्णु का करने लगे गुणगान। श्री हरि भक्तों के सारे कष्ट मिटाते हैं, हाँ हाँ कष्ट मिटाते हैं। श्री विष्णु जी भगवान की तुमको कथा सुनाते हैं, एक कथा सुनाते हैं।